हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। चलो पढ़ते हैं आज कैबिनेट कमिटीज एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस टॉपिक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसका प्रेजेंटली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल ही पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब टेररिस्ट अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी की मीटिंग तो होगी। सिक्योरिटी की मीटिंग विल बी हेडेड बाय द होम मिनिस्टर और बाय प्राइम मिनिस्टर, बट कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज होती है, कैसे कैबिनेट कमिटीज बनी, क्या काम है उनका, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहूंगा मैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंस है। चलो लेट्स डिस्कस। तो पहले हम पढ़ते हैं कैबिनेट कमिटीज। तो कैबिनेट कमेटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैबिनेट कमेटी इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन आए कैबिनेट कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम आर्टिकल दिस, तो नहीं होना। इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसका मतलब क्या है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये अंडर आती है, कैसे बनी, किस रूल्स के अंडर बनी, क्या पावर्स थी, किसने बनाई, कैसे बनाई, ये डिस्कस करेंगे कैबिनेट कमिटीज कैसे बनती है। अच्छे से समझना, 2 मिनट लगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। मैं गारंटी देता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक चीज ये सबको पता है, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर। टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप करी जाती है। तो टाइम टू टाइम, फॉर देयरफॉर इनका कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। बनाई बंद कर दी, बनाई बंद कर दी, टाइम टू टाइम बनाएंगे, कॉम्पोजिशन वेरी करेगा, काम हो जाएगा, बंद कर देंगे। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं बट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर डिबार्ड नहीं है। समझो, अगर कहे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स आर डिबार्ड फ्रॉम दिस मीटिंग, नहीं, ऐसा नहीं है, जनरली नहीं होते। ठीक है। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ बना कैसे। देखो, ट्रांस आर्टिकल 77 सब क्लोज 3 प्रेसिडेंट को पावर देता है फॉर मेकिंग रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, आर्टिकल 77(3) प्रेसिडेंट को पावर देता है फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, रूल्स बनाने के। तो इस पावर का यूज करके इस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट बना देता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ठीक है, फिर से समझो। आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 प्रेसिडेंट को पावर देता है फॉर मेकिंग रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। इस पावर का यूज करके प्रेसिडेंट बना देता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बस इसी के अंडर कैबिनेट कमिटीज आती है, इस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। अब ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर कैबिनेट कमेटी आती है एंड दे आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे आर नॉट सेट अप बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने रूल्स बनाए, उन रूल के अंदर पावर है प्राइम मिनिस्टर को क्रिएट करने की। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आप लोग अच्छे समझ रहे हो। मैं जितना फ्लुएंटली इजी वे में बता रहा हूँ, एकदम समझ आ जाएगा। रूल्स फॉर प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। ये रहा ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में प्रोसीजर होता है कि कैसे बनाया जाएगा। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ जो बताया, फिर से सुनो। क्या? आर्टिकल 77 सब क्लोज 3 प्रेसिडेंट को पावर देता है फॉर मेकिंग रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। इस इस पावर का यूज करके प्रेसिडेंट बना देता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, इसके अंदर रूल्स है प्रोसीजर के, कि कैसे, दैट इज हाउ
दिस कमिटी विल बी क्रिएटेड। समझ गए? फिर से समझ लो। आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 प्रेसिडेंट को पावर देता है रूल्स बनाने की फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इसका यूज करके प्रेसिडेंट बना देता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। इसके अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी है। अब रूल्स आ गए, अब क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, they will be set up by the prime minister from time to time and according to the requirement। ठीक है, their membership varies from 3 to 8। ये देखो, ये सब फैक्चुअल डाटा है, कोई भी एसएससी वाला भी बता देगा, बट ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े नहीं बता पाएंगे। इसको समझने में ही असली मजा है। इसको नहीं समझोगे तो इसको रटने कोई फायदा नहीं है। प्रीलिम्स निकल जाए शायद 1%, बट ये कॉन्सेप्ट होएगा तो चुटकी में निकलेगा। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कमिटीज है। अपॉइंटमेंट कमेटी, अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। अकोमोडेशन पार्लियामेंट्री अफेयर को छोड़ के ऑल विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अकोमोडेशन विल बी हेडेड बाय होम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स विल बी हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। ये ढंग से पढ़ लो भाई, कि कोई भी यूपी पीसीएस आरपीएससी या कोई भी एग्जाम दोगे तो ये बेसिक चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बता दिया, ये बता दिया। एक चीज याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर कैन ऐड एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ कमिटीज। भाई देखो, सिंपल लॉजिक, दे आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो प्राइम मिनिस्टर इसको कम या ज्यादा कर सकता है और कोई तो कर नहीं सकता। बिल्कुल इजी, बिल्कुल समझ आ गया। चलो, अब हम दूसरी चीज पे चले जाते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक है, डेट इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके मेंबर्स है प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। It deals with the issue of defense, security, law and order, national security, policy matter, foreign affairs। खत्म, इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखो, छोड़ो, क्या ही बोलूं। अब आप सब उन्होंने दिमाग लगाया इसमें, मेंबर्स अगर लिखे दैट द होम सेक्रेटरी इज द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, बताओ। होम सेक्रेटरी इज द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पर आप फोटोज में देखोगे तो वहां बैठे रहते हैं यार, होम मिनिस्टर के साथ। कैबिनेट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जब मीटिंग होती है तो वहाँ होम सेक्रेटरी बैठा रहता है। तो इज नॉट अ मेंबर यार, बुलावे पे बुलाया जाता है, बट नॉट अ मेंबर। मेंबर यही है। ठीक है, क्लियर, बेसिक थिंग्स। सो पहलगाम में अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसके कारण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ वो बता दिया, कौन से आर्टिकल और सब क्लोज 3 से प्रेसिडेंट में पावर्स है, और कौन बनाता है, डेट इज प्राइम मिनिस्टर। टाइम टू टाइम बनाते हैं, टोटल 8 है, 8 में से 2 को छोड़ के ऑल आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैप्पी